हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो हम इसमें चट्टानें पढ़ रहे हैं और आग्नेय चट्टान है, उसकी विशेषताएं हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। आज हम आग्नेय चट्टान है इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे कि जो आग्नेय चट्टानें हैं उन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ये देखो, आग्नेय शैलों का वर्गीकरण सबसे पहले है, देखो उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का के अनुसार देखो, इसमें पहला है, इसके दो भागों में बांटा है। उत्पत्ति के आधार पर जो आग्नेय चट्टानें हैं या शैलें हैं उन्हें दो भागों में बांट रखा है, अंतर्निर्मित आग्नेय शैल और बाह्य निर्मित आग्नेय शैल। अंतर्निर्मित और बाह्य निर्मित, अभी इसकी जानकारी पिछले वीडियो में बताई थी आपको। जैसे अब ये तो हमें पता ही है कि जो आग्नेय चट्टानें हैं इनका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी क्रिया से होता है। तो इस बात का तो हमें पता ही है। पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि जो आग्नेय चट्टानें हैं इनका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है और ये प्राथमिक चट्टानें हैं, सबसे पहले पृथ्वी पर बनी हुई ये चट्टानें मानी जाती हैं। तो अंतर्निर्मित और बाह्य निर्मित। अंतर्निर्मित का आपको बताया था, जब उद्गार अधिक तेज नहीं होता है, जो चट्टानें हैं वो पृथ्वी के अंदर ही, जो मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है और चट्टानों का रूप ले लेता है। उसके बाद देखो है बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें। बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें आपको बताया था, जब विस्फोट, देखो विस्फोटक प्रकार, देखो जो विस्फोट, जो लावा है इसका जो विस्फोट है भयंकर होता है, तो जो मैग्मा फिर पृथ्वी के ऊपर आता है, लावा का रूप लेता है और चट्टान के रूप में जम जाता है। तो जो इसकी उत्पत्ति देखो किस तरह के उत्पत्ति के अनुसार है, अंतर्निर्मित और बाह्य निर्मित। उसके बाद अंतर्निर्मित को भी दो भागों में बांटा है, पातालीय आग्नेय शैल और मध्यवर्ती आग्नेय शैल, दो भागों में बांट रखा है। उसके बाद देखो बाह्य निर्मित आग्नेय शैल है, इसे भी दो भागों में बांटा है, विस्फोटक प्रकार और शांत प्रकार। विस्फोटक प्रकार और शांत प्रकार आप भली भांति जानते हो, पिछले वीडियो में 2-3 वीडियो हो गए इसके, आपको बता रखा है इसमें। और इससे पहले जो हमने ज्वालामुखी पढ़ा था उसमें भी आपको बता रखा है कि विस्फोटक प्रकार या विस्फोटक उद्गार या फिर जो शांत उद्गार है वो किस तरह होता है। देखो उत्पत्ति के आधार के बाद में फिर इसका जो द्वितीय बिंदु है, सेकेंड पॉइंट इसका, वो है कणों के आधार पर। जैसे आपको बताया है, मैंने पिछली वीडियो में चर्चा की थी आपसे कि जो आग्नेय चट्टानें हैं अगर वो पृथ्वी के ऊपर बन रही है तो उनमें जो कण होंगे वो छोटे होंगे और बारीक होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर होंगे तो वो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देख पाएंगे, उनको एक यंत्र के माध्यम से ही देख पाएंगे, ऐसे हम उन्हें देख नहीं सकते। अब जो आग्नेय चट्टान है इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हो रहा है। अब ज्वालामुखी जो क्रिया है उससे जो लावा निकलता है वो बहुत अधिक गर्म होता है। गर्म होने के बाद जो लावा पृथ्वी पे आता है तो वो धीरे धीरे वो शीघ्रता से ठंडा हो जाता है। जो लावा पृथ्वी के ऊपर आता है तो वो शीघ्रता से ठंडा हो जाता है। तो शीघ्रता से ठंडा होने के कारण उसमें जो कण बनते हैं, जो रवे बनते हैं, उनका आकार बहुत ही बारीक होता है या फिर नहीं होता है। इसके विपरीत देखो, ये तो था जो चट्टानें हैं पृथ्वी के ऊपर बन रही है, बाह्य भाग में बन रही है। उसके बाद देते हैं आंतरिक चट्टानें। आंतरिक चट्टानों में क्या बताया था आपको, उसमें यह कहा था मैंने कि जो कुछ उद्गार जैसे तीव्र नहीं होते, विस्फोटक नहीं होते हैं, तो उनमें क्या है, जो चट्टानें हैं, जो मैग्मा है वो धरातल के अंदर ही जम जाता है
अब जो मैग्मा है वो भी गर्म होता है, और पृथ्वी अंदर से क्या है, गर्म है। तो मैग्मा भी गर्म और पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो भी गर्म है। तो इसमें क्या है, जो मैग्मा है वो बहुत ही देर से ठंडा होगा। अब देर से ठंडा जब मैग्मा होता है तो उसमें जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं, चट्टानें रवेदार होती है। ठीक है, तो कणों के आधार पे आपको बता दिया। तो कणों के आधार पे इसे दो भागों में बांटा है आग्नेय चट्टानों को। देखो ए भाग में पहला है तो बड़े कणों कणों वाली आग्नेय शेल, यानी जिनके कण बड़े होते हैं वो आग्नेय शेल। उसके बाद है सेकंड पॉइंट है महीन कणों वाली आग्नेय शेल। ठीक है, यानी कणों पे आपके आधार पर एक तो बड़े कणों वाली हो गई और एक छोटे कणों वाली हो गई या महीन कणों वाली हो गई। उसके बाद देखो वह भाग है इसको कणों के आधार पे, वह भाग में इसे 5 भागों में बांटा है आग्नेय चट्टान को। पहला है देखो पेग्मेटिटिक आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो ये बहुत बड़े कणों वाली चट्टान होती है। पेग्मेटिटिक जो चट्टान है वो बहुत बड़े कणों वाली चट्टान होती है। फिर सेकंड है फेनेरिटिक, इसका अर्थ हो गया ये बड़े कणों वाली चट्टान है। तो फेनेरिटिक जो चट्टान है वो बड़े कणों वाली चट्टान है। फिर थर्ड है एफेनिटिक, यानी सूक्ष्म कणों वाली चट्टान। एफेनिटिक क्या है, ये सूक्ष्म कणों वाली चट्टान है। आग्नेय चट्टानें हैं ये सारी। फिर है ग्लासी, यानी बिना कणों वाली चट्टान। ग्लासी कहीं आ जाए कि बिना कणों वाली चट्टान, बिना कणों वाली आग्नेय चट्टान को क्या कहते हैं, तो ग्लासी कहते हैं उसे, ग्लासी आग्नेय चट्टान। उसके बाद है पोरफायरिटिक, यानी मिश्रित कणों वाली। ठीक है, तो इसमें मिश्रित कण होते हैं, कुछ छोटे भी मिल जाते हैं, कुछ बड़े कण भी इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो यह हो गई कणों के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण हो गया। उसके बाद देखो जो तीसरा बिंदु है वह है रासायनिक संरचना के आधार पर। ठीक है, तो रासायनिक संरचना है उसके आधार पर भी आग्नेय चट्टानों को बांटा है। तो इसमें जो पहला बिंदु है वह है अम्ल प्रधान आग्नेय शेल। ठीक है, फिर सेकंड बिंदु है वैश्विक आग्नेय शेल, अम्ल प्रधान और वैश्विक आग्नेय शेल। हालांकि ये ज्वालामुखी में आपको पढ़ा रखा है, सारी चीजें पढ़ा रखी है, ये वापस रिपीट हो रही है। ठीक है, तो आप जो आग्नेय शेल है इनका जो वर्गीकरण है बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, सबसे पहले तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लो। फिर हम आज ये उत्पत्ति के अनुसार पढ़ेंगे पहले कि जो आग्नेय शेल है उत्पत्ति के अनुसार इनका जो वर्गीकरण पढ़ेंगे उत्पत्ति के अनुसार। हालांकि उत्पत्ति के अनुसार बहुत ही आसान है वर्गीकरण, क्योंकि पहले बता रखा है अंतर्निर्मित आग्नेय शेल। ठीक है, आपको पता ही है वो बाहर निर्मित आग्नेय शेल। इन दोनों का ही ज्ञान आपको पूर्व में करवा रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो पहले देखते हैं अंतर्निर्मित आग्नेय शेल। अंतर्निर्मित आग्नेय शेल, देखो अंतर्निर्मित जो आग्नेय शेल है तो इनका जो निर्माण है, देखो उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार देखते हैं पहले। इसमें देखो जो आग्नेय शेल है इनकी जो रचना है तरल तथा तरल मैग्मा और लावा के जमने से होती है। तो ये बात तो स्पष्ट है, जो आग्नेय शेल है इसकी जो रचना किससे होती है, तरल और तप्त या गर्म कह सकते हैं, तप्त मैग्मा या लावा से। ठीक है, तो उत्पत्ति इसका हमें पता है, आग्नेय शेल की जो उत्पत्ति है वो ज्वालामुखी क्रिया से जो मैग्मा होता है उसके द्वारा होती है, मैग्मा या लावा के द्वारा। अब मैग्मा और लावा का आपको देखो पिछले वीडियो बनाया था कि देखो मैग्मा किसे कहेंगे और लावा किसे कहेंगे, एक बार वापस बता रहा हूं मैं। वो देखो देखो जब तरल मैग्मा होता है
अंदर ही जम जाता है। ये तो मैग्मा है, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जम जाता है तो उसे मैग्मा कहते हैं। ठीक है, और लावा किसे कहेंगे? जब पृथ्वी के ऊपरी भाग पर मैग्मा जम जाता है तो उसे लावा कहते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी के अंदर जो तरल पदार्थ जम रहा है तो उसे कहेंगे मैग्मा। अगर वो जो तरल पदार्थ है पृथ्वी के ऊपर अगर जम रहा है तो उसे लावा कहेंगे। ये फर्क है देखो मैग्मा और लावा में, ये ध्यान रखना है। तो उत्पत्ति के अनुसार देखो जो मैग्मा है उसके द्वारा जो आग्नेय चट्टानें हैं उनका निर्माण हो रहा है पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे। इसमें देखो सबसे पहले अंतर्जात लेते हैं, ये अंतर्निर्मित आग्नेय शेल। जो देखो अंतर्निर्मित आग्नेय शेल है तो इसमें देखो ज्वालामुखी के उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की तरफ अग्रसर होकर धरातल के ऊपर ना पहुंचकर धरातल के अंदर ही ठंडा हो जाता है। जो मैग्मा है धरातल के ऊपर नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि जो उद्गार है वो अधिक तीव्र नहीं होता है, कमजोर उद्गार होता है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही मैग्मा जम जाता है। इसलिए से अंतर्निर्मित आग्नेय शेल कहते हैं। और इसे देखो दो भागों में बांटा हुआ है, एक पातालीय अंतर्जात पातालीय आग्नेय शेल है, दूसरी है मध्यवर्ती आग्नेय शेल। अब पातालीय आग्नेय शेल, पातालीय जो आग्नेय शेल है ये देखो पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे नीचे बनती है। जो पातालीय आग्नेय शेल है वो पृथ्वी के सबसे अधिक गहराई पे ये जो चट्टानें हैं वो बनती है, इसलिए इन्हें पातालीय नाम दिया गया है। प्लूटोनिक इग्नियस रॉक कहते हैं, पातालीय चट्टानें इन्हें कहते हैं। और ये इनका देखो ठंडा होना, इनका जमाव और इनका ठोस होना अधिक गहराई में ही होता है, जहां पर तापमान भी क्या होता है, अधिक होता है। क्योंकि पातालीय नाम है इनका, बहुत अधिक गहराई में ये जम पाते हैं और ठंडे हो पाते हैं। तो इनके जो ठंडा होने की जो गति होती है वो मंद होती है, ये बहुत ही मंद गति से ये ठंडा हो पाते हैं। इसमें देखो इसका उदाहरण है, पातालीय आग्नेय शेल का उदाहरण है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो आग्नेय चट्टान है वो पातालीय आग्नेय शेल का उदाहरण है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब लेते हैं अपने मध्यवर्ती आग्नेय शेल। अब मध्यवर्ती आग्नेय शेल देखो, एक तो पातालीय आग्नेय शेल है इनके ऊपर और पृथ्वी की जो परत है उसके नीचे इसका जमाव होता है, इसलिए इसे मध्यवर्ती आग्नेय शेल कहते हैं। और मध्यवर्ती जो आग्नेय शेल है तो इनमें भी क्या होता है, जो धरातलीय अवरोध है उसके कारण दरारों और छिद्रों में ये जो मैग्मा है ये जम जाता है और कई तरह की आकृतियां बनाता है, जैसे बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लोकोलिथ, शील और डाई। अब ये जो सारी आकृतियां हैं आपको ज्वालामुखी जब मैं पढ़ाया था आपको उसमें बता दी गई थी, इसलिए अब इनकी चर्चा नहीं करेंगे, हम इनकी कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे। अगर इनके बारे में आपको देखना है या पढ़ना है तो आप पिछले वाला जो ज्वालामुखी वाला जो वीडियो है वो आप
देख सकते हैं। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट लेंगे फिर बाह्य निर्मित आग्नेय शेल। इसमें देखो मध्यवर्ती आग्नेय शेल करवा दी थी, अब लेते हैं बाह्य निर्मित आग्नेय शेल। ठीक है, जो पृथ्वी के ऊपर जो शेलें हैं, जो आग्नेय शेलें हैं, उनका जो निर्माण हो रहा है वो कहलाती है बाह्य निर्मित आग्नेय शेल। उनका जो निर्माण है, जिन जो आग्नेय शेलों का जो निर्माण है वो पृथ्वी के बाह्य भाग में होता है, उन्हें बाह्य आग्नेय शेल कहते हैं। देखो, जब तरल और तप्त मैग्मा, यानी तरल और जब तप्त जो मैग्मा है पृथ्वी के धरातल पे आकर जब ठंडा होता है तो वो शीघ्रता से ठंडा हो जाता है। जब शीघ्रता से देखो ठंडा होता है, ये शीघ्रता से ठंडा होता है। जब शीघ्रता से ठंडा होता है तो कण या जो रवे हैं वो बारीक बनते हैं। ठीक, अब बारीक जो बन रहे हैं क्योंकि ये शीघ्रता से ठंडा हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी का जो बाहर जो पृथ्वी के ऊपर जो वातावरण है उसमें क्या हवा है, तो उससे ये जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो रवे के जो कण या जो रवे हैं वो बारीक बनते हैं, और जो जो टेलीस्कोप होता है सूक्ष्मदर्शी दर्शी, टेलीस्कोप की सहायता से ही देखे जा सकते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर जो गर्म तत्व जो लावा है वो ठंडा होगा तो वो शीघ्रता से ठंडा होगा, और कण और रवे हैं वो बारीक बनेंगे, जिन्हें टेलीस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देखा जा सकता है। इसमें देखो उदाहरण है बाह्य निर्मित आग्नेय शेल का, देखो उदाहरण है बेसाल्ट। बेसाल्ट जो आग्नेय शेल है, ठीक है, वो बाह्य निर्मित आग्नेय शेल का उदाहरण है। बेसाल्ट के अलावा है गेब्रो ऑब्सिडियन, गेब्रो और ऑब्सिडियन, ये भी क्या है, बाह्य निर्मित आग्नेय शेल है। इनके उदाहरण है बेसाल्ट, गेब्रो और ऑब्सिडियन। तो ये बाह्य आग्नेय शेल के ये उदाहरण है। फिर इसमें देखो लेते हैं विस्फोटक उद्गार से निर्मित, विस्फोटक प्रकार या विस्फोटक उद्गार से निर्मित। अब जो विस्फोटक उद्गार है वो आपको बता रखा है मैंने। जब विस्फोटक उद्गार किसका हो रहा है, ज्वालामुखी का हो रहा है, और ये जब ज्वालामुखी से ही बन रही है ये जो आग्नेय शेल है। देखो विस्फोटक के ये जो प्रकार है, विस्फोटक प्रकार लेते हैं तो इसमें क्या है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उद्गार होता है। ठीक है, जो इससे जो पदार्थ निकलते हैं वो ऊंचाई तक चले जाते हैं। जैसे बड़ी चट्टानें भी होती हैं, ठीक है, वो इससे निकलती है, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें बम कहते हैं। चट्टानें होती है, एक्चुअल में चट्टानें के टुकड़े होते हैं, चट्टानों, बड़ी चट्टानों के टुकड़े, जिन्हें बम कहते हैं। और इससे जब छोटे आकार के जो पदार्थ होते हैं उन्हें लेपिली कहते हैं, और जो सूक्ष्म पदार्थ हैं उन्हें कहेंगे ज्वालामुखी राख, ज्वालामुखी राख। ठीक है, तो ज्वालामुखी उद्गार से जो बड़े चट्टानों के जो टुकड़े निकलते हैं उन्हें बम कहते हैं। जो बम से छोटे आकार के जो पदार्थ होते हैं उन्हें लेपिली कहते हैं, और जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं उनमें ज्वालामुखी राख शामिल है। तो ये ज्वालामुखी उद्गार से निकलते हैं।
उसके बाद देखो इसमें कि बड़े तथा छोटे कणों के मिश्रित भाग को ब्रेशिया कहते हैं। जो देखो मिश्रित भाग होते हैं उसे ब्रेशिया कहते हैं। ज्वालामुखी से कुछ मिश्रित भाग निकलते हैं, बड़े और छोटे कण के मिश्रित भाग होते हैं जिन्हें ब्रेशिया कहते हैं। तो ये जो विस्फोटक प्रकार है, इसमें जो चट्टान बनती है, जो आग्नेय चट्टान जो बनती है, ठीक है, तो बड़े कणों की वजह से वो अधिक संगठित नहीं हो पाती है, तो ये जो चट्टान होती है कुछ मुलायम होती है। उसके बाद देखो अंतिम बिंदु लेते हैं आज का, तो इसमें है 7 उद्गार से निर्मित, 7 प्रकार या 7 उद्गार से निर्मित। अब 7 उद्गार है, ये पता है आपको, जो ज्वालामुखी जो लावा है, देखो वो छेद या दरार के माध्यम से क्या पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर जमा हो जाता है, ठीक है। विस्फोट उद्गार नहीं होता है इसमें, जो लावा होता है वो ज्वालामुखी छिद्रों के द्वारा या दरारों के द्वारा पृथ्वी के ऊपरी भाग पर फैल जाता है। उसके बाद जैसे आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं में आपको बताया था कि इसमें देखो परतें नहीं पाई जाती हैं, परतें नहीं पाई जाती है। जो आग्नेय चट्टान है उसमें परतें नहीं पाई जाती है। हालांकि जो ज्वालामुखी का जो उद्गार है देखो अलग अलग समय में हो रहा है, ठीक है, जो परतें हैं वो अलग अलग समय में जमती जा रही है। पहले उद्गार हुआ, ये परत जम गई, फिर वापस उद्गार हुआ, फिर एक परत जम गई, लेकिन ये एक दूसरे में इस तरह से समा जाते हैं कि इनके जो परत है, जो परतें हैं, इनका जो विभाजन करना मुश्किल हो जाता है, यानी इनमें विभाजन नहीं कर पाते, विभाजन रेखा इसमें स्पष्ट नहीं होती है, इसलिए इन्हें परत विहीन कहते हैं, यानी इनमें परतें नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो जो दक्षिण भारत है या प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, वहां क्या है, दरारी उद्गार हुआ है, दरारी उद्गार या 7 उद्गार वहां पर ज्वालामुखी का हुआ है। इस तरह से प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है, यह उदाहरण है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम रासायनिक संरचना, आग्नेय जो चट्टानें हैं इनकी रासायनिक संरचना के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया है उसका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते जरूर रहें। धन्यवाद।